घर घरों में नशा बिक रहा है मंगोलपुरी के अंदर, और अगर नशे ही बंद हो जाएगा चक्कू छुरी बंद हो जाएंगी। फीमेल छोड़ो, यहाँ पे मेल भी सिक्योर नहीं है। बच्चे नहीं, जब बच्चे निकलेंगे तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप कब तक देखेंगे? पीछा नहीं, मेरे से नहीं छूटेगा यहाँ नशा। स्कूल में ले जाना चाकू दर के, क्योंकि यहाँ बच्चे जरा से बच्चे चाकू दिखा देते हैं। किसी को इंसान मिलता नहीं है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसा मंगोलपुरी, उसकी गलियों में एक अलग ही हलचल है। यहाँ दिन में चहल पहल होती है, मगर अंधेरा होते ही एक और दुनिया जागती है। नशे की दुनिया, डर की दुनिया और कभी कभी चाकूबाजी की हिंसक सच्चाई। नमस्कार, मैं तृप्ति कड़क की टीम से लगातार आपको उन जगहों से रूबरू करवा रही हूँ जिन्हें दिल्ली का हाई क्राइम जोन कहा जाता है। और आज अपनी उसी सीरीज में मैं ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ, वो जगह आपको दिखाने के लिए लाई हूँ जहाँ पर दिन दिहाड़े चाकू चमकते हैं, गोलियाँ चलती हैं और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मैं आज आई हूँ मंगोलपुरी, वो जगह जहाँ पिछले कुछ महीनों में 50 से ज़्यादा चाकूबाजी की वारदातें हो चुकी हैं। क्या है इसका कारण? क्यों यहाँ के जो बच्चे हैं, वो यहाँ का जो यूथ है, वो इतना ज़्यादा इन वारदातों में शामिल है कि छोटी सी लड़ाई पर भी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। तो यही सच्चाई जानेंगे इन्हीं गलियारों में जाकर कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं आखिर क्यों होती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और क्या कुछ इसका कॉल ऑफ एक्शन सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं यहाँ के लोगों के क्या कुछ विचार हैं इस पर और ऐसी घटनाएं यहाँ पर आकर क्यों होती हैं। नशा इतना हद से ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशाबाजी चल रही है। जब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको डर है, रात में हम जा नहीं सकते रोड पे लेडीज। नशा कैसा है, मतलब दारू है, क्या है? स्माइल चल रही है, स्माइल चल रही है खुलेआम। अब खुलेआम पता नहीं भैया, पीवे वाले कहाँ से ला रहे कहाँ से ना ला रहे। सब समय के हैं, समय के पैसे मिलते नहीं है तो वो कर देते हैं काम। घर में घुस घुस के मारते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग बाग हैं। जब इंसान नशा में कुछ दिखती नहीं है उनको, तो गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं इंसान, ये काम हो गया यहाँ का। तो अब तो गली गली क्या घर घरों में नशा बिक रहा है मंगोलपुरी के अंदर, हर ब्लॉकों के अंदर। हर मोहल्ले की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, मगर मंगोलपुरी की चुनौती है नशे का फैलता जाल और उससे पैदा होती छोटी से छोटी बात पर भी हिंसा। अब बदनाम क्या है, नशे चल रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, और क्या हो रहा है? उनने नशा कर लिया, उन्हें तो दिख नहीं रहा है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उन्हें तो मारने से वो है, किसी को इंसान मिलता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है नशे की। नशा बंद हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग का नहीं तो नरक का रखी है, इतना खुला नशा है बहुत ज्यादा। तो नशा बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे ये घटनाएं भी तो इतनी आम है। इस इलाके में तो होती रहती है वारदात जब मर्जी। अब डर तो लगता है कि क्या करें, रह रहा है, छोड़ के भागने को मन करता है यहाँ से, मजबूरी है, कहीं ठिकाना नहीं है तो रहना तो पड़ेगा ही, ये काम है। नशे की शुरुआत हमेशा नशे से नहीं होती, अक्सर ये शुरू होता है मौका ना मिलने से, बेरोजगारी से या फिर गलत संगत से। कई युवाओं के लिए थोड़ा आजमाने का फैसला धीरे धीरे एक अंधी गली बन जाता है। मेरा लड़का खुद एक नशे में पड़ा हुआ है, क्या करें, पूरे घर के सामान चीजें बेचता रहता है मुझे। क्या पड़ा है? हाँ 25 साल का हो गया, पूरा घर देखो खाली कर रखा है। क्या मेरे घर में 2 रिक्शे बेच दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये नशा बंद नहीं हो रहा। अभी भी कह रहा मेरे को भेज दे दूर, मैंने कहाँ भेज। चाकूबाजी ये सिर्फ अपराध नहीं, ये एक चेतावनी है कि गुस्सा, अहंकार और नशा मिलकर क्या बन सकते हैं। अधिकतर घटनाएं सड़क पर नहीं, दिमाग में शुरू होती है। छोटी बहस, फिर दिखाने की कोशिश और पल में दुर्घटना। नशा बंद करो, बच्चे सुधर जाए हमारे सारे। हमारे बच्चे कमाने वाले नशे में पड़े, वही बर्बाद हो रखे हैं। बच्चे इतना कमा सकते हैं कि हमारे को पेट भर के खिला सकते हैं, लेकिन वो खुद ही खा नहीं सकते, उन्हें हम खुद पाल लें, क्या करें, मजबूरी है। अगर नशा छूट जाए तो सब कुछ है। 2-2, 4-4 महीने में सेंटर में रखती हूँ, 1 साल से रखा, अभी लाई हूँ 15-18 तारीख को उसको, फिर 10 दिन ठीक रहा, फिर चालू हो गया। नहीं छोड़ता यहाँ का, कह रहा मेरे पीछा नहीं, मेरे से नहीं छूटेगा यहाँ नशा। जब मिलेगा ही नहीं तो बच्चे करेंगे कहाँ से नशा, मेन दिक्कत तो ये है ना।
और अगर नशे ही बंद हो जाएगा चक्कू छुरी बंद हो जाएंगी। सब मिल जाता है, नोट मिल जाते हैं। और कोई बच्चा अगर कोई शरीफ घर का मेहनत कर रहा होगा ना, उसको डंडे मार देंगे, और जो होंगे ना चाकू छुरी वाले, उनसे तो वो भी डर के भाग जाए। हर युवा जो गलत रास्ता चुनता है उसके पीछे एक परिवार होता है जो हर रात उसकी सलामती की दुआ करता है। हिंसा सिर्फ सड़क पर नहीं होती, उसका असर घर की दीवारों तक पहुंचता है। बिना डर का कोई रह ही नहीं रहा, यहाँ डर के ही रहते हैं। डर अब 10, 8, 9 बज गया, 10 बज गया, टेंशन हो गई, बच्चे कहाँ है, घर पे आ जाए टाइम पे तो सही है। बच्चों की शादियां भी तैयार नहीं है करने के लिए इस इलाके के अंदर। कोई अपनी बेटी तो नहीं देना चाहेगा। कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर नाम ही ऐसा मशहूर है, कहीं से आओ ना तो मंगोलपुरी में रिक्शा भी आता नहीं है, ऑटो भी नहीं आता, बाहर का इलाके का कोई नहीं आता। भाई मंगोलपुरी में नहीं जा रहे हम, ऐसा इलाका है वहाँ तो चाकू धरने दिन और रात चलते हैं, ये हाल है। एक्चुअली यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी हाई भी है एंड पीपल आर रियली अवेयर, बट वही है कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत अडॉप्ट कर लिया है। इसको इम्प्रूव करने के बजाय दे आर लाइक कि ये सोसाइटी ऐसी है, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो आप संभल के चलो। इंस्टेड ऑफ उसको सॉल्व करने के बजाय दे आर आस्किंग अस कि आप इसको ऐसे अडॉप्ट करो। कहाँ क्राइम नहीं होता, अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ में भी होता है, बंद घरों में भी होता है, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे बस ये कि पता लग जाता है। तो लोगों का ये माइंडसेट है कि क्राइम है तो उसको सॉल्व करने के बजाय उसको अडॉप्ट करना ज़्यादा लोग समझते हैं। मंगोलपुरी की गलियों में मुश्किलें हैं, लेकिन उम्मीद भी है। अंधेरा हमेशा रहता है, पर रोशनी जलाने वाले लोग और भी ज्यादा है। ये कहानी सिर्फ मंगोलपुरी की नहीं, हर उस जगह की है जहाँ संघर्ष भी है और सपने भी। नशे के ऊपर आई गेस मतलब टीनेज से लेके हर एक लोकल वेंडर, इवन नॉर्मल जो रिक्शा जो राइड करने वाले होते हैं, एवरीवन इज़ लाइक अडॉप्टेबल, सब कोई ऐसे ही है। बट ये कि इस नशे के ऊपर मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे हर एक सोसाइटी, हर एक कैटेगरी में दे आर इन्वॉल्व एक्चुअली, और शुरुआत घर से ही होती है। अगर आई एम एडिक्टिव वन फॉर द अल्कोहल, सो नो डाउट मेरे को देख के अदर लोग भी दे कैन बी इन्फ्लुएंस। तो लोगों को उसको इम्प्रूव करने के बाद लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जा रही है। उनको बस ये बताया जा रहा है कि आप 10-20 रुपये में आप अपने आप को कितना कुछ मिनट के लिए आप अच्छा फील करोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। बट नो डाउट आई टोटली अग्री कि ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत खुलेआम हो रही है और लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप जैसे जॉब करती हैं आप, यस आई एम वर्किंग, तो अगर आप काम कर रही हैं और आप रात बेरात कभी अपने जॉब से आए तो डर नहीं लगता कि यहाँ पर आने में? लगता है। इवन मैं ट्रैवल करती हूँ तो कभी कभी मैं रात को 1 बजे आती हूँ, कभी 2 बजे आती हूँ, तो आई एम रियली समटाइम फील इनसिक्योर। तो समटाइम आई एम कॉलिंग माई ब्रदर की कम आउटसाइड। अगर बीइंग अ यूथ, बीइंग अ गर्ल, हम अगर कॉल ऑफ एक्शन के बारे में सोचें कि क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है वो यहाँ के लिए? कॉल ऑफ एक्शन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे आपको पता है कि आधी रात को मिडनाइट यहाँ पे लोग पी के कहीं पे भी सड़कों पे घूमते हैं, नो डाउट दे आर रोमिंग अराउंड, और फिर वो टीज भी करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जैसे पीसीआर हर एक एरियाज़ में मैंने देखा है, अच्छे अच्छे सोसाइटीज़ में पीसीआर लाइक दे आर रोमिंग अराउंड, तो वो चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। एटलीस्ट पीपल शुड गेट फियर्ड अबाउट इट कि कोई आसपास हमारे है, घूम रहा है। तो नॉट मी, इवन एनी काइंड ऑफ मेल पीपल ऑल्सो फील सिक्योर हेयर। तो मुझे लगता है फीमेल छोड़ो, यहाँ पे मेल भी सिक्योर नहीं है। इन गलियों में आज भी माएँ रो रही हैं, बाप अपने बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं, दोस्त को चाकू मार रहे हैं सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसने उसे कुछ कह दिया या छोटी मोटी लड़ाई हो गई। हर माँ बहन के मन में बस इतना सा सवाल है कि अगर उनका बच्चा या उनका भाई या उनकी बहन घर से बाहर निकल रही है तो क्या वो रात को सुरक्षित घर पर लौटेंगी? दुकान वालों के मन में बहुत सी बातें हैं कि अगर हम ये दुकान खोलकर बैठे हैं रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, तो क्या हम लोग सेफली घर पर पहुंच पाएंगे? क्योंकि बहुत सी घटनाएं यहाँ की ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। बहुत से लोगों से मैंने बातचीत यहाँ पर करी, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि दुश्मनी या रंजिशें लेना नहीं चाहते। और वो यहाँ की इस तस्वीर को बयां करता है जो दिखाने के लिए मैं अपने साथी विमल के साथ इन गलियों में आई थी। यहाँ पर यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए आई थी कि क्यों मंगोलपुरी इस तरीके का है। क्योंकि जैसी तस्वीरें मैंने यहाँ पर देखी, ऐसा लगता है किसी फिल्म का सेट चल रहा है, जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है ऐसी कि भाई छोटे से बच्चे ने इसलिए चाकू मार दिया अपने दोस्त को क्योंकि उसने उसे पेंसिल नहीं दी थी, या फिर किसी ने कुछ और कहानी बता दी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये मंगोलपुरी है और यहाँ की सच्चाई है। ये यहाँ के लोग यहाँ के क्राइम को अपनी किस्मत मानकर बैठ चुके हैं। कोई कॉल ऑफ एक्शन नहीं चाहता, कोई सल्यूशन नहीं चाहता। किसी से अगर बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि हम तो यहीं रह रहे हैं जी, हमारा तो इतने सालों से घर है, कैसे छोड़ के चले जाए घर, क्राइम कहाँ नहीं होता, यही थोड़ी ना होता है। ये बातें मैंने यहाँ पर सुनी है।
बहुत सी यूथ है जो इस पर चाहते हैं कि एक्शन हो और ये जगह बदले, क्योंकि वो समझ रखते हैं, लॉजिक रखते हैं अपने दिमाग में कि इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी जगहों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और उसी में मंगोलपुरी की तस्वीर भी मैंने आज आपको दिखाई है। लेकिन बने रहिए कड़क के साथ, क्योंकि इस तरीके की और जगहों पर वहाँ की ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड ज़ीरो की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे।